बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फूड किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही बेस्ट रेसिपी, बहुत ही हर घर की पसंद ये रेसिपी है। और हम बनाने जाने हैं नान। घर में बनाएंगे हम होममेड नान, जिसके लिए हमने आटा ले लिया था 3 कप मैदा, वाइट फाइन आटा लिया मैंने, उसी से बनाए हैं। तो इसको हम साइड रख देंगे। और यहाँ पे हमने ले लिया है मिल्क। बहुत ही आसानी से बन जाएगी, आपको इसमें मैदे की भी ज़रूरत नहीं है। ये आटे से, फाइन आटा जो सफ़ेद आटा होता है उसी से बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, मिल्क में डाल दिया मैंने 1 गिलास नीम गर्म दूध लिया था। उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून, हम डाल देंगे शुगर। ईस्ट जो कि साशे है, इसको मैं कंप्लीट यहाँ पे यूज़ करूँगी। इसकी डो सेम ऐसे ही बनेगी जैसे कि आप चिकन ब्रेड की या फिर पिज़्ज़ा वगैरह की डो बनाते हैं, उसी तरीके से बनेगी। सेम ही इसका प्रोसीजर होता है, थोड़े 19-20 फ़र्क के साथ। तो इसको हम अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह जो ईस्ट के अंदर है वो ख़त्म हो जाए। मिल्क के अंदर हमने ईस्ट डाल दिया और 1 टेबल स्पून शुगर डाल दिया। ठीक है, चलिए विस्पर की मदद से हम इसको कर लेंगे, बहुत अच्छे से बीट करेंगे। बिल्कुल भी इसके अंदर गिटली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो इसको हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमने लिए जो आटा लिया था, हमने वाइट आटा लिया है, मैं आपको कह रही हूँ मैदे से नहीं बनाया मैंने। और ये इसका रिजल्ट बिल्कुल सेम ऐसे होगा जैसे आपने मैदे से बनाया है। सॉल्ट मैंने डाला है एज ए रिक्वायर्ड, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है। और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दही डाला है। दही थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए और रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, उससे आपके नान बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, उसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट इन्हेंस होगा। तो यहाँ पे मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, बड़ा वाला भर के। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसमें इससे ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको मिल्क से गूँथने वाले हैं। और ये मिल्क की जो ब्रेड होती है उस तरह से टच की ये ब्रेड बनेगी, नान बनेगा, जो भी आप कह लें। बहुत ही ज़बरदस्त और गुड लुकिंग होगा। आप इसको रमज़ानों में, अफ्तारी में या वैसे कैजुअल तौर पे भी आप बना सकते हैं। खुद से बनाएं, खुद से खाएं, बाज़ार से ख़रीदने को करें साइड में। चलें जी, अब इसको हम गूँधेंगे आटे को अपने। तो आटा मैदा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैदे से भी बन जाते हैं, आप चाहें तो मैदे से बना लीजिएगा। मैंने इसको आटे से बनाकर दिखाया है, जो कि बहुत ही यूनिक और मज़ेदार से बने हैं। इसकी एक डो तैयार कर लेंगे जैसे कि आटा गूँधा जाता है नॉर्मली तौर पे। इसकी हम डो बना लेंगे बहुत ही सॉफ्ट सी, जैसे कि बनाते हैं आटे के लिए। जिस तरह आप आटा गूँधते हो नॉर्मल, वैसे ही ये आटा गूँधेगा, बस दूध से गूँधा है। मिल्की ब्रेड होगी, कराची में मिलती है, बहुत ही ज़बरदस्त मिल्की ब्रेड। ये उस तरीके का नान कह लें आप, मिल्की ब्रेड कह लें, और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, गुड लुकिंग होगा इंशाल्लाह ताला। चलिए इसे राइस होने के लिए हम साइड पर रख देते हैं। चलिए, आटा हमारा राइस हो चुका था और हमने इसको तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको राइस किया था, तकरीबन पौना घंटा। और मैंने एक पेड़ा बना लिया था इसमें से, मोटा सा, थोड़ा सा हैवी पेड़ा बनाइएगा इसका नान का। कैजुअल रोटी से ये ज़रा थोड़ा भारी होता है। तो इसको मैंने बना के रखा था। इसको भी स्टे देना था हमने 10 मिनट के लिए। ठीक है, पेड़ों को लाजमी स्टे दीजिएगा, फिर इसकी लुक जो है वो अच्छी आएगी। चलिए जी, अब इसको आप रोलर पिन की मदद से बेल लेंगे, बड़ा कर लेंगे इक्वल इक्वल हर तरफ से। थोड़ा सा हाथ से भी कर सकते हैं इसको, बट हाथ से जो है ना इतना प्रोफेशनल नहीं हो पाता, क्योंकि ये नान वाले जो होते हैं, नान भाई होते हैं, इनको तो आदत होती है इससे करने की। तो हम लोगों को घर की जो घरेलू ख़वातीन होती है वो रोलर पिन से अमूमन करती हैं। तो इसी तरह से हम करेंगे, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे हम बनाएंगे, इजी काम करेंगे। ये देखें, इसको हम बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा और बड़ा करेंगे मज़ीद। आप लोग जितना चाहें बना सकते हैं, जितना आपका पैन हो, जितना आपका तवा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बनता हमेशा लोहे के तवे पे है। कभी भी आप इसके अंदर नॉन स्टिक तवा यूज़ ना कीजिएगा, नॉन स्टिक तवे पे ये ठीक नहीं बनता। हमें तेज़ गर्म तवा चाहिए होता है और उसके ऊपर इसको चिपकाना होता है, और ये नॉन स्टिक पे बिल्कुल भी नहीं चिपकता। तो इसलिए हमें लोहे का ही तवा चाहिए, पुराना तवा चाहिए। कोई घर का जो भी पुराना तवा आपका यूज़ होता हो लोहे का, आप उसको यूज़ कीजिएगा। ये चले जी, हमने यहाँ पे एक ले लिया था ये प्लेट। इसको हमने उल्टा करके इसके ऊपर जस्ट निशान लगाए हैं, जैसे कि नान में सेंटर में निशान होते हैं ना। आप अपनी किसी भी वुड स्पून की मदद से, उसके बैक हैंडल से, या अपने रोलर पिन की मदद से इस तरीके से इसमें होल बना लीजिएगा, जैसे कि नान में होते हैं कैजुअली। चले जी, अब हमने इसको कर लिया उल्टा, निशान बना लिए थे। इसको हमने पलट लिया और पलट के इसकी उल्टी साइड पे लगाएंगे हम ये पानी। पानी लगाना बहुत ही लाजमी होता है, क्योंकि ये ही इसको तवे पे चिपका रहने में मदद देगा। हर तरफ हम पानी अप्लाई कर लेंगे, किनारों किनारों पे अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे कि सौगी सौगी सा हो जाए और आपसे उठाने में भी मुश्किल हो। इसको दोबारा से मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ जहाँ मैंने निशान लगाए थे। ये देखें, ये रहे हमारे वो निशान जो हमने लगाए थे। नान की तरह के निशान होते हैं कैजुअली, सभी लोगों को पता है ये बातें। तो इसके ऊपर अब हम लगाएंगे मज़ीद थोड़ी सी चीज़ें। ये मैंने एक अंडा ले लिया था, उसको सिर्फ मैंने जर्दी ली थी और जर्दी को फेंट के अच्छे तरीके से उसके ऊपर मैंने उसमें हल्दी, थोड़ा सा जर्दी का कलर डाला था। और ये मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। अगर आप लोगों को अंडा ना पसंद हो या किसी भी वजह से आप अंडा ना डालना चाहते हो, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मिल्क लीजिएगा, उसमें जर्दे का कलर मिलाइएगा और सेम प्रोसीजर हो जाएगा।
इसके ऊपर इस तरह लगा लीजिएगा। इससे ये कलर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है इसका, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन से, जैसे मार्केट से आप परचेज़ करते हैं उसी तरीके से बन के तैयार होते हैं। अंडा मैंने इसके ऊपर लगा लिया। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल, हल्का हल्का सा ऑयल हम इसके ऊपर ग्रीस कर देंगे ताकि ये पूरे में हर तरफ फैल जाए। ऑयल भी बहुत कम जाएगा, बस अंडे का आपने जहाँ जहाँ आपको जितना कलर चाहिए रिक्वायर्ड हो उतना उतना लगा लीजिएगा। बस मैंने ऐसे ही कहीं कहीं लगाया, कहीं कहीं छोड़ दिया इसको, ताकि वो ज़बरदस्त सा उसका वो आएगा, लुक आएगी। चलिए जी, इसके ऊपर हम डालेंगे खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसके ऊपर डालेंगे हम हरा धनिया, गार्लिक डालेंगे, हम धनिया डालेंगे, और हमने डालें सेसमी सीड्स जो कि नान की जान होते हैं। ये मस्ट होते हैं डालना। उसके अलावा आपको पसंद हो जो आप डाल लीजिएगा। कलौंजी चाहें तो कलौंजी भी लगा सकते हैं इस पॉइंट पर। मैंने यहाँ पे गार्लिक ऐड की है, कोरिएंडर ऐड किया और सेसमी सीड ऐड किए हैं इसके ऊपर से, ट्विंकल किए हैं थोड़े से। चलें जी, अब हम इसको बनाने का तरीका सिखाएंगे। ये पुराना सा एक तवा जो कि हमने ले लिया था, इसके ऊपर इसको हम चिपका देंगे इस तरीके से। जो गीली पानी वाली साइड है ना उसको हमने नीचे करना है, ठीक है। और बिल्कुल मीडियम सी आंच के ऊपर इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट वन साइड से, इसी तरीके से इसको पकाएंगे। चूल्हा जो है हमारा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, ना कम नहीं होगा बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होगा, ताकि इसकी बेस ना जले। चले जी, 2 मिनट यहाँ पर हो गए हैं। अब मैं इसको हटाऊंगी, और क्योंकि मेरे पास चूल्हे का ज़रा इशू है, अभी गैस नहीं आ रही तो एक ही चूल्हा यूज़ करना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। सिलेंडर पे काम हो रहा है, तो ये मैंने पुराना कोई पैन लीजिएगा जो जल भी जाए तो आपको कोई किसी किस्म का दुख ना हो, ठीक है। इस तरह का पुराना पैन लीजिएगा और उसको हीट अप कर लीजिएगा, और उसके ऊपर इस तरीके से जैसे मैंने किया है, इसको तवे को उल्टा उल्टा करके इसका कलर लाइएगा। और ये देखें जी, 3 मिनट मैंने इसको पकाया, और ये देखें मेरा तवा पे नान माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और गुड लुकिंग सा तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं बाकी सारे नान भी तैयार करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे चैनल को एक छोटा सा कमेंट देना ना भूला करें। घर पे आप नान बनाएं, बहुत ही बेहतरीन से, मेहमान आ जाएं आपके तो खुद से बनाएं, खुद से खाएं और मज़े करें अपने दुआ में हमें याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और फीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। चले जी, देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर इसका आया है, खूबसूरत, और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। मार्केट से आप ये परचेज़ करेंगे तो बहुत ही महंगा आपको ये मिल्की नान मिलेगा, तो आप इसको घर में बनाइएगा। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, पिछली साइड से भी देखें कितना अच्छा सा पक गया है ये, और फ्रंट साइड से भी बहुत ही अच्छा सा तैयार हो चुका है। कलर इसका इतना जो अच्छा आया ये एग योक की वजह से आया है। चलिए जी, इसी के साथ दीजिए शायद को इजाज़त। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।